जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है बच्चों। कल से नीट का रिजल्ट जब से आया हुआ है तब से एक स्टूडेंट, टीचर और गार्डियन सबके बीच में अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो कोई इस रिजल्ट को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस रिजल्ट से कोई खुश नहीं दिख रहा है मुझे। सब लोग दुखी दिख रहे हैं, चाहे वो 690 वाला हो, चाहे 610 वाला हो, चाहे 620 वाला हो या 710 वाला हो। क्योंकि जिन बच्चों के 710 नंबर भी आए हैं वो एम्स दिल्ली जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बच्चों, जब 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि एक अफवाह है नीट पेपर लीक का, एक अफवाह दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज आप रिजल्ट देख रहे हैं तो ये जो नीट पेपर लीक की जो अफवाह थी वो रिजल्ट के जरिए सच्चाई का रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रही है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है ये नॉर्मल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि पेपर इतना हल्का नहीं था कि 653 पे और 650 पे 33,000 रैंक जानी चाहिए थी। इतना पेपर हल्का नहीं था। हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है। और इतना पेपर हल्का नहीं था। तो अब पेपर लीक तो हुआ है, ये बात तो कहीं ना कहीं साबित हो रही है। और साबित हो रही है इसका एक बड़ा पुख्ता सबूत मैं बताता हूं आपको कि जिन लोगों को पकड़ा गया नीट पेपर लीक के मामले में, जिन लोगों को पकड़ा गया वो बच्चे जो भी हैं, जो बच्चे थे या जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उन लोग का कोर्ट में केस गया, सिविल कोर्ट में केस गया। सिविल कोर्ट में जब केस गया तो उन्होंने बेल के लिए जो है केस डाला था, और बेल को अपोज करने के लिए जो पटना में जांच एजेंसी बनी जिसका नाम था इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफ यूनिट, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है, जो जांच एजेंसी, वो यही सबूत पेश की है कि इनको हम जो है बेल नहीं दे सकते या ये बेल के काबिल नहीं है, क्योंकि ये पेपर लीक में इन्वॉल्व है। अगर वो ये बात मानती है कि ये लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व है तो मतलब पेपर लीक तो हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या दिखाई पड़ रहे हैं? ये इतना हाई रैंक का इन्फ्लेशन, मतलब ये तो मतलब समझ लीजिए कि समझ से परे है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्यों बोल नहीं रहे हैं अभी तक। कुछ लोग बोलना शुरू भी कर दिए हैं। हम लोग तो खैर जब बोलना शुरू किए थे मई के बाद से हम लोग बोल रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर क्रिटिसाइज भी किए थे। याद है मैंने कल भी बोला था इस वीडियो में कि ये रीनीट वाले टीचर हैं, ठीक है। अब जब हकीकत सामने आई है तो फिर सबको लग रहा है कि हाँ गलत हुआ है, क्योंकि अब सब हताश हैं। तो खैर, पहली चीज तो नीट पेपर लीक हुआ है, इस बात को जब ईओयू ने माना है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने माना है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होते हुए दिखाई पड़ रही है और सच्चाई का रिजल्ट के जरिए जो है सच्चाई का चेहरा इख्तियार कर रही है। अब रह गई बात, मैंने बोला ना कि रैंक का इन्फ्लेशन इसकी वजह से हुआ है। दूसरी बात, एनटीए, जो क्या कह सकते हैं, एनटीए का फुल फॉर्म तो वैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन लोग इसको अलग अलग तरीके के नाम दे दिए हैं, ठीक है। नॉट ट्रस्टेड एजेंसी या अलग अलग तरीके के नाम यहां ले भी नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने कमेंट देखे थे, बहुत खतरनाक नाम दिए। मैं शुरुआत से मांग कर रहा था कि ये नीट जो पेपर करा रहा है एनटीए, जो नीट का पेपर एनटीए करा रहा है, ये एक रिलायबल एजेंसी नहीं है कि ये पेपर करा पाए नीट का। क्यों नहीं है, उसके पीछे मैं आपको 2-3 कारण बता देता हूं। पहली चीज, जो ईओयू ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सिविल कोर्ट के अंदर, उसमें यह साफ बोला गया है कि जो पेपर है, या जो लड़कों ने कह सकते हैं, जो लड़के पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये बात बोली है साफ साफ कि हम पेपर जो लीक हुआ है वो हम लोग एग्जाम सेंटर के पहुंचने से पहले ही ले लिया गया था। मतलब क्या कह सकते हैं इसको, चेन ऑफ कस्टडी टूट गई, मतलब नीट एग्जाम की इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गया। जब ये यही नहीं रोक पाई है तो आगे की बात और क्या करें। पहली चीज तो पेपर लीक में इसमें एनटीए रोक नहीं पाई। दूसरा सवाल ये आता है कि जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 2 बच्चों के 718 719 नंबर आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और एक नेगेटिव मार्किंग होती है, और 720 नंबर का फुल पेपर होता है। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 716 नंबर आएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो 715 आएंगे। तो जब 719 और 718 के ऊपर मुद्दे उठने शुरू हुए, बहुत बड़े लेवल पे मुद्दे उठने शुरू हुए, लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, तब जो है रात में 12-1 बजे के आसपास एनटीए एक ट्वीट करती है और एक क्लेरिफिकेशन देती है। क्लेरिफिकेशन क्या देती है कि ये जो रिजल्ट है, ये 718 719 जो नंबर आया है, मैंने ग्रेस मार्किंग दिया है।
अब ग्रेस मार्किंग का वो हवाला कहां से देती है? सुप्रीम कोर्ट में 2018 में मद्रास कोर्ट के अंदर एक केस हुआ था, 194 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था, उसी का हवाला लेते हुए वो देती है कि सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क देने के लिए अलाउड किया था और बेसिकली एक कोई फार्मूला बनाया था कि ग्रेस मार्क कैसे देना है, वो उसी को इंक्लूड करके देती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ग्रेस मार्क के बारे में कोई चीजें पहले से क्लियर क्यों नहीं की गई। भाई आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप हर चीज नोटिस में डाल सकते हो। आपने ये तक मुद्दा डाल दिया कि अगर कोई भी केस करना है तो आपको दिल्ली जुडिक्शन में करना है, आप लखनऊ या कहीं और नहीं कर सकते। अगर इसको डाल सकते हो, आप छोटी छोटी चीज के लिए आप एग्जाम सेंटर से बच्चों को बाहर कर सकते हो, तो क्या आपको ये नहीं बता सकते थे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हम जो है कोई ग्रेस मार्किंग भी यूज करेंगे? कुछ नहीं बताया है ना, तो किसी प्रोस्पेक्टस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ाऊं प्रोस्पेक्टस, और अकेले नहीं 2-3 लोग ने पढ़ा है प्रोस्पेक्टस, कुछ नहीं दे रखा है, ना कुछ बताया गया है। बस अब अपनी गलतियों को कवर करने के लिए उसने ग्रेस मार्किंग का तरीका अपना लिया। और ग्रेस मार्किंग का तरीका है क्या आपका? ग्रेस मार्किंग का तरीका आपका है क्या? पहली चीज आप बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे बच्चों को पेपर मिलने में टाइमिंग का इश्यू आया था, तो जिसका 5 मिनट खराब हुआ है, जिसका 5 मिनट खराब हुआ उसको आपने किस तरीके से नॉर्मलाइज किया, जिसका 10 मिनट खराब हुआ उसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया? क्या इस बात की क्लैरिफिकेशन आपने दिया? या रात में एक ट्वीट कर देते हो, एक नोटिस जारी कर देते हो छोटी सी कि हम ऐसा मान लिए हैं, तो हम आपकी बात को मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप इसमें भी सही हैं, आप इसमें भी सही हैं, एनटीए हैं, आप जो कहें आप ठीक। दूसरी गलती सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आज बातें एकदम बिल्कुल सच बताने आया हूं आपको। दूसरी, हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चा, हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, और जिनका रोल नंबर भी आसपास में लगभग क्लासरूम सेम है। यह कैसे पॉसिबल होता है कि फर्स्ट रैंक 8 बच्चा एक ही सेंटर से? क्या आपको लगता है कि इसके अंदर धांधली नहीं हुई है? क्या यह एनटीए की नाकामी नहीं है? ठीक, सब लोग बोल ही रहे थे और मैं भी बोल रहा हूं कि एनटीए बहुत बड़ी चोर एजेंसी है। ठीक है, ये नीट के लिए अब कंफर्टेबल नहीं है कि नीट का एग्जाम करा सके, क्योंकि नीट का एग्जाम मतलब समझ रहे हो, नीट के एग्जाम से डॉक्टर पैदा होते हैं, डॉक्टर। और डॉक्टर को अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे टॉप अगर देखा जाए प्रोफेशंस में, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो नोबल प्रोफेशन में आता है। आप तो सब सवाल ही गलत कर दिए। अब तो एनटीए के थ्रू अगर नीट में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो हम तो पेशेंट ले जाने से पहले डरेंगे, हमें तो चिंता होगी कि ये कौन वाले डॉक्टर हैं, सेलेक्ट हुए वाले या पैसा वाले, धांधली वाले डॉक्टर है। आप समझ रहे हो बात को, कि कहीं धांधली तो इन्होंने नहीं कर रखी, ये धांधली से तो नहीं आए। और जो बच्चा 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया दे करके जो पेपर ले करके जो एडमिशन लिया होगा, वो बच्चा कोई सर्विस तो नहीं दे रहा होगा। उसका तो एक ही सीधा काम होगा कि डॉक्टर किस तरीके का बनेगा, ये आप सोच सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास एनटीए अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है, और उसकी नाकामी क्या है? ये 718 717 नंबर मार्क्स आना। दूसरा, ये जो मसला हुआ है क्या, एक ही सेंटर से 7-8 बच्चों का आ जाना। ठीक, और इसने अपनी इंटीग्रिटी, कह सकते हैं जो नेशनल एग्जाम की इंटीग्रिटी ही खो दिया। आखिर मैं पूछना चाहता हूं एनटीए से कि सीबीएसई में ऐसी दिक्कत क्या थी, आपने क्यों एक ऑटोनॉमस बॉडी को बनाया? मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, ये ऑटोनॉमस बॉडी बना करके आपको फायदा क्या हुआ? कोई एक एग्जाम सही से नहीं करा पा रही, कोई क्लियरेंस नहीं है, जो मन करता है वो कर लेती है। मैं पहले दिन की वीडियो में भी एनटीए को मैंने बोला था कि एनटीए वो एजेंसी है ही नहीं जो नीट का पेपर करा सके। ठीक, बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर रीनीट पहले जब हो रहा था तब भी बवाल हो रहा था, मैं उस पर भी मुद्दे पे आऊंगा। ठीक है, ये समझिए, 2 चीजें हो गई, एक पेपर लीक का मामला सामने आ गया, दूसरा ये एनटीए रिलायबल एजेंसी नहीं है, ये मुद्दा आ गया। ठीक, और अब तीसरी बात करते हैं हम लोग। तीसरी बात यह है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस बात को समझो, अब क्या होगा। तो अब क्या होगा, अगर यह बात जानना चाहते हो तो पहले कुछ बातों को समझो। हम सबसे पहली चीज तो यह चाहते हैं, पहले चाहते क्या, उससे पहले एक बात और सुन लो, एक बार और सुन लो। क्या सुनना है तुम्हें? कि केस कहां कहां है? पटना के सिविल कोर्ट में है, पटना के हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस के ऊपर लिस्टिंग हो गई है जिसकी सुनवाई अब वेकेशन के बाद होगी 8 जुलाई को, जिसके अंदर मांगा क्या गया था? स्टे रिजल्ट पे और नीट पेपर लीक पे जांच। तो वो दोनों बातों को नहीं सुना था, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो सुना नहीं और बोला कि जो है हम स्टे नहीं दे सकते। ठीक है, स्टे नहीं दे सकते, और दूसरी चीज नीट के पेपर पे स्टे नहीं दे सकते हैं, और जो है इसकी सुनवाई के लिए जो है वेकेशन के बाद का डेट दिया,
और एक बात और बोला, एनटीए को, यूनियन ऑफ इंडिया को मतलब नोटिस जारी किया कि एनटीए आकर के इस पे जवाब दे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये केस अलग चल रहा है। अब अभी क्या होगा, बहुत से लोग अलग अलग कोर्ट में केस डाल रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अब अलग अलग केस डालने से और अलग अलग चीजें करने से बेटर है कि आप समझिए बात को करना क्या पड़ेगा। अब हम रिजल्ट स्टे पे, इस रिजल्ट के ऊपर स्टे का कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या होगा, हमारी जो डिमांड होगी वो हम डिमांड क्या करते हैं, नीट के रिजल्ट को स्क्रैप किया जाए, खत्म किया जाए, इसके रिजल्ट को खत्म किया जाए। मैं अपनी डिमांड लिखता हूं पहले ताकि आप समझ लें। पहले तो नीट रिजल्ट को स्क्रैप करिए। ठीक है बच्चों, ये जो नीट का रिजल्ट है, पहली चीज नीट का जो रिजल्ट है, नीट रिजल्ट को क्या करना है हमको, नीट रिजल्ट को क्या करना है, स्क्रैप करना है, इसको खत्म करिए। और दूसरी डिमांड क्या है, दूसरी डिमांड क्या है कि आप स्टे दीजिए। स्टे किस पे मिलनी चाहिए हमको, स्टे ऑन काउंसलिंग, स्टे ऑन काउंसलिंग। दूसरा क्या होगा, स्टे ऑन काउंसलिंग, तो काउंसलिंग पे स्टे होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग पे स्टे। अब एक बात समझिए कि काउंसलिंग पे स्टे चाहिए और नीट का रिजल्ट हमें स्क्रैप चाहिए, दो चीजें हो गई। अब ये ऐसे तो नहीं मिलेगा, ये ऐसे तो नहीं मिलेगा कि हमने कहा और आपने इस बात को सुन लिया। ठीक है, हमने कहा और आपने इस बात को सुन लिया, ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मुहिम छेड़नी पड़ेगी और हर तरीके से मुहिम छेड़नी पड़ेगी। लड़ना आपको पड़ेगा। लड़ना आपको कैसे पड़ेगा बेटा, लड़ना आपको कैसे पड़ेगा, समझिए। देखो, मैं 7 तारीख को मैंने पहली वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए, इस नीट पेपर लीक के मुद्दे पे पहली वीडियो को शुरुआत किया था और नीट पेपर लीक के मुद्दे को शुरुआत किया था। और तब से तब भी आपके साथ खड़ा था। आपने मुझे गालियां दी, मुझे उल्टे पुल्टे बातें बोले, सब कुछ बोले, ठीक है, तब भी मैं आपके साथ खड़ा था और आज भी हूं और आगे वाले आने वाले टाइम पे भी खड़ा रहूंगा आपके साथ। लेकिन इसकी कुछ बातें सुन लीजिए। मैं आपके साथ खड़ा होकर के क्या कर सकता हूं, मैं अकेले तो नहीं है कि मैं अकेले चला गया एनटीए के सामने जो है चिल्लाने से रिजल्ट कैंसिल कर देगा या स्टे दे देगा। अगर ऐसा होता तो मैं कोशिश करता कि, अगर ऐसा होता तो मैं कोशिश करता चला जाता एनटीए के सामने, आप लोग के लिए लड़ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, ये आपकी लड़ाई है, ठीक है, और मतलब ये आपकी फ्यूचर की लड़ाई है और आने वाले जो बच्चे हैं उनकी फ्यूचर की लड़ाई है। तो इसको लड़ना पड़ेगा आपको, और लड़ने के लिए आपको हर तरीके से उतरना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ इसके अंदर स्टूडेंट नहीं, अभी मेरे बहुत सारे टीचर से बात हुई, मैं बहुत सारे टीचर से मिला जो हमारे टीचर एसोसिएशन वाले हैं। आज सब लोग तैयार हैं, साथ देने के लिए तैयार है। बहुत से लोगों ने एनटीए को नोटिस भी दे दिया है। अभी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हम लोग ने ईमेल कर दिया है। ठीक है, केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर को भी हमने मैसेज किया है, डाला है। केजीएमयू के वाइस चांसलर को मैसेज किया कि सर इन सब चीजों को, मामलों को देखिए बहुत गंभीरता से, क्योंकि एक समय होता था कि 645 नंबर लाने के बाद, 645 नंबर जिन बच्चों को आ जाता था उनको केजीएमसी अलॉट हो जाता था। और आज ये है कि 645 नंबर लाने के बाद 645 पे आप केजीएमसी तो छोड़िए, कोई एक एमबीबीएस की सीट आपको मिलने वालों में से नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। और अब आपको प्रोटेस्ट की अगर जो मैंने बात किया, जो प्रोटेस्ट की बात किया है, तो प्रोटेस्ट की बात के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, समझिए। प्रोटेस्ट के लिए आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, प्रोटेस्ट आपका ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किस मामले में होगा, देखो, प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस है और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ करेगा, हमारे साथ इंसाफ होगा, इस बात का पूरा भरोसा है। समझिए बात को। लेकिन हमारा जो हक है, जो हम चाहते हैं, जो हम कर सकते हैं, देखिए प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करिए, आवाज उठाइए। और अगर आप अपने अधिकार का यूज नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप, मतलब आप समझ लीजिए जिंदा दिली है ही नहीं आपके अंदर। ठीक, ऑनलाइन के लिए प्रोटेस्ट क्या करना है, हमें ट्विटर पे काम करना है, ट्विटर पे ट्रेंड करना है, जो कि नीट अभी ट्रेंड कर रहा है, और नीट पेपर को रद्द करो ये भी ट्रेंड करना है। क्योंकि जब ये ट्रेंड होगा तब लोगों को दिखेगा और नेशनल मीडिया कवर करेगी, नेशनल मीडिया कवर करेगी, तब लोगों के तक आवाज पहुंचेगी कि हाँ ये मुद्दा बड़ा है, तब सब लोग जुड़ेंगे। तो ट्विटर पे ट्रेंड करना है, ये मैं अपडेट देता रहता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरा पड़ा हुआ है कि कैसे जुड़ना है। मैं उसमें और भी प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, अभी और भी लिंक के बारे में बात करूंगा। आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ट्रेंड के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा आज हैशटैग ट्रेंड कराना है। जैसे आज अभी
ट्रेंड जो कर रहा है, अभी जो ट्रेंड कराना था वो कौन सा ट्विटर, वो था नीट, #नीट फ्रॉड, #नीट फ्रॉड, इसको ट्रेंड कराना है आज इसको ट्रेंड कराना है। ये आज का हैशटैग था जो हम लोग ने ऑलरेडी कैंपेन शुरू कर दिया है, 3 बजे से कैंपेन शुरू हो चुका है वो। ठीक, अब ऑफलाइन के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ऑफलाइन के लिए जो प्रोटेस्ट होगा तो उस प्रोटेस्ट के लिए हम लोग ने 3 सेंटर को मार्क कर रखा है। ठीक है, अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन के लिए 3 सेंटर को मार्क कर रखा है। 3 जगह पे, बेसिकली 3 से 4 जगह पे प्रोटेस्ट का जो हमारे पास लोकेशन मार्क किया है वो हमें लगता है कि ये ज्यादा बेटर होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में पटना है और फिर उसके बाद में कोटा है और हमारे पास में दिल्ली है और दिल्ली के साथ साथ लखनऊ है। ठीक है, ये 2 बड़े स्टेट के कैपिटल हैं और एक राजधानी है और एक कोटा स्टूडेंट का गढ़ है। ठीक, देखिए पटना के अंदर गांधी मैदान के अंदर प्रोटेस्ट होना है, गांधी मैदान के अंदर, और वहां पे कई लोगों से मेरी बात चल रही है। गांधी मैदान में प्रोटेस्ट होना है, वहां पे कई एक्टिविस्ट हैं जो आपकी मदद करेंगे वहां पे प्रोटेस्ट के लिए। ठीक, तो उसका ग्रुप अलग बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वो भी पड़ा हुआ है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। और आपको लड़ना होगा, ऐसे नहीं कि हम यहां मेहनत करते रहें। मैं कितना भी चिल्लाता रहूं प्रोटेस्ट के लिए, आप बच्चे नहीं इकट्ठा होगे तो मैं क्या करूंगा। बच्चा अपना सेल्फ इंटरेस्ट दे रहा है कि हाँ सब लोग लड़ रहे हैं हमारे लिए, हम तैयारी कर लेते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं फिर। मैं तो तुम्हारी हक के लिए आवाज तब उठा रहा था जब लोग गालियां दे रहे थे मुझे कि ये रीनीट वाले टीचर हैं और इनको नीट पेपर लीक का ये अफवाह जो है सच कर रहे हैं। और अब सबको समझ में आ रहा है कि हाँ सच हो गया है। समझे बात को। अब दूसरी चीज समझिए बेटा, दूसरा जो कोटा का है, कोटा के बारे में अभी डिस्कस चल रहा है, जो लोग हैं कि कोटा में कौन सा जगह पे प्रोटेस्ट होगा। दिल्ली के अंदर हमारे पास में जो बेस्ट ऑप्शन है वो जंतर मंतर है। अगर परमिशन मिल गई तो हम लोग एनटीए ऑफिस के सामने धरना देंगे। डेट अभी डिसाइड नहीं किया है, डेट आज या कल में, आज तो नहीं हो सकता, कल या परसों में होगा। इसकी एक प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस, अभी टीचर एसोसिएशन से पूरी मीटिंग हो रही है। ठीक है, यहां से हो रही है, अब उसी से होगा। देखिए लखनऊ के अंदर मैं उन बच्चों को भी बुलाना चाहता हूं। लखनऊ का प्रोटेस्ट मैं खुद लीड कर रहा हूं, मेरे साथ पूरे टीचर एसोसिएशन लीड कर रही है। ठीक, आपको लीड मतलब यहां पे लखनऊ के प्रोटेस्ट को लीड करना पड़ेगा। और लीड कौन करेगा, मतलब हम सब लोग मिलकर लीड कर रहे हैं, बाकी आप बच्चों का सपोर्ट बहुत जरूरत है। और सिर्फ बच्चों का सपोर्ट की जरूरत नहीं, गार्डियन आपका भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप नहीं आएंगे तो बच्चों को निकालेंगे कैसे। और अब आपको अगर लगता है कि नहीं बच्चों को अपने सेफ साइड रख करके और चुपचाप बैठ के तमाशा देखें, तो कल ऐसे तमाशा फिर कोई देख रहा होगा। ठीक है, और आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा होगा, कुछ और काम कर रहा होगा। तो गार्जियन प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ साथ आप लोग भी इस मुद्दे पे बोलिए और आइए। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, आप साथ जुड़ जाइए, हम लोग लड़के जीत लेंगे, हम लोग लड़के जीत लेंगे। और नहीं भी जीते तो कम से कम इस बात का तो भरोसा, इस बात का तो सुकून रहेगा कि हमने लड़ाई की थी, वो भी आखिरी वक्त तक, जब एक रिक्वायरमेंट थी हमें लड़ने की, मैं लड़ रहा था, मैं चुप नहीं बैठा था उस समय। नहीं तो पूरी जिंदगी आपको अफसोस रहेगा कि काश एक लड़ाई लड़ी होती और शायद हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन गया होता। तो आप प्लीज आइए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक, मैं ये काम कर रहा हूं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा हूं। मुझे क्या है, सारी कोचिंग वाले तो अपना 720 का सेलिब्रेशन करके बैच लॉन्च करके क्लास चला रहे हैं, मैं तो अपनी क्लास भी कैंसिल कर रखा हूं। आज हमसे नहीं हो रहा है क्लास। ये 650 नंबर देख करके मैं किसी बच्चे को क्या भरोसा दिलाऊंगा। और 650 नंबर ला करके अगर किसी को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और हम बहुत अच्छा कॉलेज पा जाएंगे, तो ये सब भूल है, ये सब भूल है आप लोग की। ठीक, तीसरा लखनऊ के अंदर जो हमारे पास में प्रोटेस्ट होना है वो इको गार्डन में होना है बेटा। इको गार्डन लखनऊ में, इको गार्डन कोशिश कर रहा हूं परमिशन लेने की। ठीक है, कि परमिशन हमें हजरतगंज की मिल जाए, हजरतगंज की। मैं कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर जो भी महानगर हैं इस यूपी स्टेट के अंदर, मैं सब बच्चों से अपील करता हूं कि आप आए, ग्रुप से जुड़े। मैं हजरतगंज में ही मिलूंगा आपको, हजरतगंज के अंदर मैं बैठता हूं, मेरा सेंटर है, आप वहां पे आइए, मिलिए और प्रोटेस्ट के लिए हम लोग मिल करके लड़ेंगे और जी जान लगा देंगे जब तक मैं अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा दूंगा। ठीक, तो आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रोटेस्ट हो जाए, मैंने ग्रुप बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन जब बच्चों की तादाद बढ़ेगी ना, हम 10 बच्चा लेकर के क्या करेंगे बेटा। हमारे पास में कम से कम 100, 200, 500 बच्चा होना चाहिए, तब प्रोटेस्ट कर पाएंगे। ठीक, और कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, मैं इस नीट 2024 के रिजल्ट को ना कल माना था, ना मैं आज माना हूं, ना मैं कल मानूंगा। ये नीट 2024 ये 5 मई को हुए पेपर का रिजल्ट नहीं है, ये नीट पेपर के लीक का रिजल्ट है। इस बात को मैं मानता हूं, बाकी आप माने या ना माने ये आपके अपने बिलीफ पे, आपका अपना बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, तो मैं ये चीजें आपको बता दिया हूं कि मैं कैसे कैंपेन कर रहा हूं, मैं कैसे शुरू कर रहा हूं और कैसे करने वाला हूं। मैं इस
लखनऊ के अंदर इको गार्डन में प्रोटेस्ट से पहले जो टीचर्स ने हमारे सलाह दी है और जो टीचर्स हमारे साथ हैं, जो बच्चे हमारे साथ में, उन्होंने कहा है कि सर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तो पहले कोशिश होगी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, फिर उसके बाद में आगे की चीजों को हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हो सकता है समय लग सकता है, 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और आप लोग से करना चाहता हूं, मैं उन गार्जियन से बात करना चाहता हूं जिनके बच्चे 630 नंबर लेके आए हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर मत डालिएगा और कुछ मत कहिएगा। क्यों? मैं दर्द को समझ रहा हूं, मैं नीट का तैयारी कराता हूं, मैं देख रहा हूं 620 लाने वाला बच्चा ऐसा नहीं है कि डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। ठीक है, वो 620 वाला भी डॉक्टर बनने लायक है, 610 वाला भी बनने लायक है। जो 600 प्लस स्कोर किया है वो डॉक्टर बनने लायक है। आप उसकी सिचुएशन को समझिए, उसके मेंटल प्रेशर को समझिए और किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज मत करिए। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज गार्जियंस ऐसा मत करिएगा। ठीक, आप में से बहुत सारे गार्जियन बहुत समझदार है, अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं। कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चों के ऊपर हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हाइपर ना हो, आप सिचुएशन को समझें और आइए साथ दें आप हमारा। हम कोशिश करते हैं कि एक बार इस रिजल्ट के लिए एनटीए से जवाब जरूर मांगेंगे और इस रिजल्ट को स्क्रैप करा करके हम रीनीट की डिमांड करते हैं। और रीनीट जब भी ये रिजल्ट स्क्रैप होगा उसके विदिन 4 वीक रिजल्ट होना चाहिए। और मैं आगे, अभी लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये नीट स्क्रैप करने के बाद आगे लड़ाई जारी रहेगी। एनटीए को एग्जामिनेशन बॉडी बनने नहीं देंगे, एनटीए एग्जाम नहीं करवा सकता क्योंकि इसने बहुत गड़बड़ी की है। बहुत सारे गार्जियन के मेरे पास मैसेज आए हैं, बहुत सारे गार्जियन के मेरे पास कॉल आए हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि उनके बच्चे का 615 नंबर ओमार से मिलाने पे आ रहा है, ठीक है, या 600 नंबर आ रहा है और उनके स्कोर 300 आ रहे हैं। मतलब ओमार है उनके पास में, लेकिन उसके बाद भी चीजें जो है नंबर कम आ रहे हैं, तो वो कैसे गड़बड़ी हुई है। ठीक, बहुत से लोग कल बोल रहे थे कि ईवीएम नहीं हैक हुआ है, एनटीए हैक हो गया है। लग रहा है यही हुआ है, एनटीए हैक हो गया है क्या? अगर हैक हो गया तो छोड़ देनी चाहिए आप लोग को कुर्सी, शर्म आनी चाहिए एनटीए को। ठीक है, अब ऐसे 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हुए। ठीक है, आप सबके भी बच्चे हैं, आप सबके भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी तो सोचना चाहिए? थोड़ा सा तो सोच लीजिए कि हाँ, बच्चों का फ्यूचर के बारे में क्या बात है। यहाँ पे जो डॉक्टर बनने आता है बहुत अमीर घर से बच्चा नहीं आता, बहुत गरीब घर से बच्चे आते हैं। सर प्लीज आप इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए और इस मुद्दे को देखिए। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको प्रोटेस्ट के बारे में सारी डिटेल दे दिया हूं कि कैसे क्या करना है और आज की सभा को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप अपनी बात को मैं यहां समाप्त करूंगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।